अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? आज हम पढ़ेंगे, पहले भी मैं सब पढ़ाया हुआ हूँ, सारा आप लोग रिवाइज़ किए हो, उसको रिवाइज़ करते रहना है, उसको देखते रहना है वापस से सारा। आ रहा है ना समझ में? तभी आएगा समझ में सब। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है? और आज अच्छे से समझाऊँगा, सब चीज़ ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो बता रहा हूँ मैं कि जो भी पहले का हो, जब आना क्लास करना होगा तो पहले सारा देख लेना कि पीछे क्या हुआ है और अब क्या होगा, जब तभी समझ आएगा, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। आ रहा ना? तो फिर अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप से। सबसे पहली बात कि कभी भी अगर फंक्शनल ग्रुप दिया हो, फंक्शनल ग्रुप समझ में आ रहा ना, नेमिंग में, स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप हो, अगर वो दो तीन दिया हो, जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है पहले, फिर क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, ठीक है? तो मान लो कि अगर दिया होगा ऐसे COOH और यहाँ होता है सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है? तो ऐसा रहता है तो प्रायोरिटी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है। तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? COOH का, क्योंकि सबसे ऊपर आता है। उसको टेबल को याद रखना आप, ठीक है? उसको याद कर लेना है कि उस टेबल को क्या है उसका, और उसका वो स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे इसका, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिक बोलते हैं। इसको याद करने का ट्रिक कैसे है मैं बता रहा हूं, सुनो अब ध्यान से। इसको अगर याद करना होगा तो कैसे याद करूंगा? कब से एसिड, कब से एसिड इसी हाल में, इसी हाल में है साइनाइड, आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा। पूरा है KATA, काटा। समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे करें? कब से मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड, एस से सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, इसी ईस्टर, हाल हैलाइड। हैलाइड मतलब क्या? कार्बोनाइल हैलाइड हो गया, वो क्लोराइड हो गया, कार्बोनाइल क्लोराइड हो गया। समझ में आ रहा है? और फिर में है अमाइड। याद रखना, यहाँ पे अमाइड होगा और लास्ट वाले में अमाइन होता है। ये हो गया साइनाइड ही है, आइसोसाइनाइड ही है और एल्डिहाइड ही है। के से कीटोन हो गया, ए से अल्कोहल हो गया, टी से थायोल हो गया, और ये लास्ट में ए है, उससे हो जाता है अमाइन। आ रहा है सारी चीज समझ में? इसको याद कर लेना कैसे हो, वापिस से करो। कब से एसिड इसी हाल में है साइनाइड, आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा। कंफर्म? इसको याद कर लेना। अब सुनो कि जब ऐसा सिचुएशन बनता है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया हो, दो दो फंक्शनल ग्रुप दे दिया हो, अब उसको प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तब ये तो फिर बन गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बन जाता है कि नहीं? एक ही को लेते हैं ना। जब प्रीफिक्स बनता है तो उसका नेमिंग होना चाहिए। समझना पहले कि जब फंक्शनल ग्रुप को चूज कर लेंगे और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बचता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स में आ जाता है वो, ठीक है? और इसको क्या लेंगे? ये तो सफिक्स टू है, तो सफिक्स टू का नेमिंग अलग होता है। इसको जब लिखेंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे? ओइक एसिड लिख देंगे, ठीक है ना? और इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको अगर सफिक्स टू में नाम देखोगे आप, सफिक्स टू में अगर इसका नाम देखोगे तो क्या नाम है? सल्फोनोइक एसिड। समझ में आ रहा ना? इसको क्या बोलेंगे? सल्फोनिक एसिड। और अगर ऐसे देखोगे प्रीफिक्स में इसका नाम अगर देखोगे तो ये आएगा सल्फो। समझ में आ रहा है? तो इसको नेमिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4 5, यानी कि 4 पे क्या है? 4 हो गया सल्फो पेंट 1 ओइक एसिड। आ गया समझ में ना? ऐसे ही करके करते हैं, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप का कोई भी दिया होगा आगे पीछे करके तो ऐसे ही नेमिंग करेंगे। अब वैसे मान लो कि BR भी दिया हो तो उससे मतलब नहीं, यहाँ पे BR है तो नेमिंग कर देना। बस यही मैंने इसमें चीज याद रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप 2 दिया होगा तो जो पहले जो मेन होगा प्रायोरिटी में टेबल में, उसको लेंगे, मेन सफिक्स 2 उसमें लगाएंगे। ध्यान से वापस से बोल रहा हूं मैं कि कभी भी अगर दिया होगा दो फंक्शनल ग्रुप एक चेन में दो फंक्शनल ग्रुप या 3 दिया हो या कितना भी दिया हो, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या क्या पहले चेक करते हैं कि प्रायोरिटी सबका सबसे ज्यादा किसका है उसमें। मान लो कि अगर यहाँ पे लिखा हो SO3H, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो ये तो OH, तो ये भी अल्कोहल है तो ये भी तो आता है इसमें। SO3H ये भी हो गया सल्फोनिक का, तो सबसे ज्यादा इसका है तो फिर इसका लेंगे। फिर ये हमारा हो जाएगा फिर ये क्या हो जाता है हमारा?
सफिक्स वो प्रीफिक्स हो जाता है। प्रीफिक्स में इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रीफिक्स में बोलते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो वो आप टेबल देख लेना, मैं अटैच कर दूंगा उसमें, अटैचमेंट में इसका दोनों का टेबल डाल दूंगा कि सफिक्स 2 का और सफिक्स 1 का। वो आप याद कर लेना कि कैसे सफिक्स 2 में, मतलब इसको जब सफिक्स 2 रहता है तो ओइक लिखते हैं, और जब प्रीफिक्स में चेंज होता है तो फिर उसका क्या नाम लिखते हैं। ठीक है, वहां पे आप देखना। अब आते हैं यहां पर, अब इसका तो नेमिंग हो गया। अब मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर जो जैसे कि एसिड एनहाइड्राइड, देखो अब ध्यान से सुनना, जैसे एसिड एनहाइड्राइड का, हाइड्राइड का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसे है स्ट्रक्चर उसका, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब बताओ इसका नेमिंग करने में कितना दिक्कत होगा, ऐसे तो नेमिंग होगा नहीं। तो इसको पता है कैसे करते हैं नेमिंग, इसको नेमिंग करेंगे दूसरे तरीके से, वो मैं अब बताऊंगा। अब देखो एसिड एनहाइड्राइड में दो चीज देखेंगे अगर, ठीक है, पहला क्या देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं, सिमेट्रिकल, और दूसरा क्या है, अनसिमेट्रिकल। दोनों केस है यहां पे, ध्यान से सुनना। सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब कि दोनों जो ये चीज है यहां पे दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन लगाओ, क्या होगा सिमेट्रिकल में, सेम नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे आप देखो जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये सिमेट्रिकल हुआ कि नहीं, क्योंकि दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ देखो, यहां भी CH3 इधर भी CH3, सिमेट्रिकल हुआ। ठीक है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, यहां से समझो कैसे वो लाइन खींच लो। ठीक है, खींच लो। अब यहां से नेमिंग करो, 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया। ठीक है, तो 1 और 2 हो गया, तो इसका मतलब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 करोगे तो इसको लिखते कैसे हैं, 1 और 2 है ना, तो इथेन, इथेन, इथेन हो गया ना, ये क्या है, इथेन हो गया, 1 ओइक एनहाइड्राइड, ऐसे लिखेंगे। और जो इसमें क्या लिखेंगे, इथेन, इथेन 1 ओइक एनहाइड्राइड, समझ में आ गया। अब इसका रूल है, अब इसका रूल है, ये जो लिखे हुए ना इथेन 1 ओइक एनहाइड्राइड, तो इसको पता है कैसे लिखते हैं, ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। बस ये याद रखना, अगर कभी भी दिया होगा सिमेट्रिकल तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड, यानी कि एल्केनोइक नंबर ऑफ कार्बन जितना होगा वहां पे रख देना, अगर डबल बॉन्ड लगा होगा तो वो भी लगा देना, नहीं लगा होगा तो डायरेक्ट एल्केनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है। अब मान लो कंसिमेट्री में आते हैं, मान लो क्या ये ऐसे दिया होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 CH3। अब बताओ, अब ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, यहाँ पे कितना है, अलग से 3 कार्बन हो जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन, इधर 3 हो रहा है, तो इसमें नेमिंग किधर करेंगे, जिधर ज्यादा कार्बन होगा, तो इसका नेमिंग कहाँ होगा, 1 2 3, तो क्या होगा ये प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओइक एनहाइड्राइड हो गया। अब ये वाला तो बच गया हमारा, तो ये वाला तो बच गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये वाला जो चीज है नंबर ऑफ कार्बन इधर भी काउंट कर लेंगे, 1 और 2, यानी कि इथेन है तो इधर लिख देंगे यहाँ पे आगे में इथेनोइक, प्रोपेनोइक 1, प्रोपेन 1 ओइक एनहाइड्राइड। तो इसको इस तरीके से कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, बस सिंपल सा है। ध्यान से करना, जब अनसिमेट्रिकल रहा कभी भी तो एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, असिमेट्रिकल रहा तो बस एक एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्योंकि सिमेट्रिकल में क्या होता है कि एक ही साइड, कहीं किधर साइड का भी लिख दो आप, इधर का लिखोगे तब वही आएगा, इधर का लिख दो इधर ये अलग ही एक ही आएगा, वही सेम। इसमें क्या होगा कि इसमें से लिखोगे, ऐसे लिखोगे इसका, तो इसमें 1 1 2 ही यहाँ पे हो रहा है, इसमें देखो तो 1 2 3 हो रहा है, तो इस तरह से इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एसिड एनहाइड्राइड का हो गया। अब आते हैं ईस्टर का। ईस्टर में क्या रहता है, COO होता है, इसमें कार्बन चेन होता है, तो ईस्टर में कुछ नहीं, मान लो कि ऐसे दिया हो, ठीक है, CH3 है लगा हुआ है। अब यहां पे नेमिंग करना है हमें, ये ईस्टर यहां पे कहां दिख रहा है मैं बता दे रहा हूं, ईस्टर जो है यहां पर है, यहां से लेके यहां तक है, यही सेम चीज लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया ईस्टर। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका नेमिंग करेंगे यहां से, कार्बन चेन ही है ना, तो 1 2 3 4 आ गया समझ में ना, इसको 4 हो गया, तो इधर से काउंट करेंगे, ये कितना होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया ना, 1 ओइक, ब्यूटेन 1 OH,
1OH होता है ना, ब्यूटेन 1OH, और ये क्या है CH3, तो CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल होता है, तो मिथाइल ब्यूटेन 1OH। समझ में आ रहा है ना, इसको ऐसे ही कर देंगे। पॉज कीजिए थोड़ा, यहाँ पे अब देखिए मिथाइल ब्यूटेन 1OH हो गया ना, समझ में आ गया, ये क्या था, ईस्टर का था, ठीक है। अब आते हैं अमाइन का। यहाँ पे अब मान लो कि अगर अमाइन का दिया होगा तो अमाइन कह रहा हूँ, सॉरी, अमाइड का नहीं, अमाइन का, ये अमाइन का, अमाइन का तो NH2 का रहता है, मान लो कि NH2 रहता है ना, 2 कार्बन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अमाइंस का नेमिंग करना होता, तो मान लो कैसे लिखा होगा, NH यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अमाइंस का नेमिंग करना होगा तो कैसे करेंगे, ये NH, तो यहाँ से काउंट कहाँ करेंगे, सबसे नंबर ज्यादा कार्बन किस साइड में, इस साइड में है, तो 1 2 3, और इधर सिर्फ एक है, यानी कि CH3 ही लगा हुआ है, ठीक है। तो नेमिंग करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रोपेन है ना, तो प्रोपेन हुआ, प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। और प्रोपेन 1 अमाइन हो गया ना, तो और देखो ये क्या लगा हुआ है, CH3 बच गया, तो CH3 क्या लिख देते हैं लास्ट में, CH3 का N मिथाइल, यानी कि मिथाइल ही है ना वो, N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। समझ में आ रहा है ना। अब मान लो कैसे होगा, कहीं ऐसा अगर रहा तो 1 2 3, अगर ऐसा रहा तो फिर कैसे लिखेंगे, प्रोपेन 1 अमाइन N डाई मिथाइल, ऐसे ही लिखेंगे ना, ठीक है। अब ये यहां तक हो गया कंप्लीट, कि इसका स्ट्रक्चर अगर आए इस तरह से तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से अगले वाले में देखेंगे, साइक्लो वाला देखेंगे, ठीक है। और अमाइड का भी ऐसा ही आता है, तो अमाइड में भी क्या करते हैं कि अमाइड वैसा है, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वहां पे अमाइन के जगह आपको लिख देना है अमाइड, बस, और कोई कुछ भी नहीं करना उसमें। अमाइड में लिखना, अमाइड में भी होना होता है, तो अमाइड का भी लिखते हैं, हाँ बस वैसे ही अमाइड का लिख देंगे लास्ट में। आ रहा है ना समझ में, वैसे ही लिख देना। और आप इसको वापस से करना, कल मैं जो अगले वाले में बताऊंगा, मैं साइक्लो स्टार्ट करूंगा, उसमें भी ऐसे छोटा छोटा करके आप देखना, छोटा वीडियो है, आप देखना जल्दी से समझ में आएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।